और चलिए अब आगे आपको दिखा देते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर्यटक दूर दूर से परिवार के साथ बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई है और पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड बढ़ गई है। साथ ही बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन भी बढ़ने लग गई है, जिसकी वजह से प्रशासन सड़कों को लगातार बर्फ हटाने का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। पेड़ की टहनियों और पत्तियों पर भी बर्फ की परत ही दिखाई दे रही है। वहीं बर्फबारी की वजह से यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, ठंड के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है। इसके साथ ही शीतलहर की वजह से लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 20 और 23 से 26 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका है, जिससे लोगों की दिक्कत बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। सड़कों से मशीन के जरिए बर्फ हटाई जा रही है। बर्फ गिरने की वजह से फिसलन बढ़ गई है, जिससे कि गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों में बारिश और भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। इसके बाद जिला प्रशासन भी अब सतर्क हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने शिमला समेत 8 जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वाली जगह पर ना जाने की अपील की गई है। हालांकि यहाँ दूर दूर से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं और बर्फ के बीच जमकर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। मुंबई में मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन भी करेंगे। कर्नाटक में यादगिर और कालबुर्गी जिलों का दौरा करेंगे, जहां पर सिंचाई और पेयजल से जुड़ी हुई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके अध्यक्ष के ऊपर लगे आरोपों के बाद सरकार अब एक्शन में आ गई है। हरियाणा के पहलवानों की शिकायत के बाद खेल मंत्रालय ने फेडरेशन के अध्यक्ष से जवाब तलब किया है। खेल मंत्रालय ने WFI के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 72 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। फिलहाल लखनऊ में होने वाले महिला प्रशिक्षण शिविर को भी रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मदरसों को मॉडर्न बनाने पर बड़ा फैसला लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में NCERT की किताबें पढ़ाई जाएंगी और स्कूलों की तरह मदरसों के बच्चों को भी सरकार किताबें और यूनिफॉर्म देगी। ये तमाम फैसले उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के बैठक में लिए गए हैं। ऐसे में अब मदरसों के शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी, ताकि वो बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दे सकें। दिल्ली पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। आरोप यह है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार से 205 किलो गांजे के 20 पैकेट बरामद किए। साथ ही कार चालक से पति और पत्नी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर आरोपी पति पत्नी ओडिशा से गांजा खरीद करके लाए थे और दिल्ली NCR में ड्रग पेडलर्स को सप्लाई करने जा रहे थे। मध्य प्रदेश के रीवा में डांस के दौरान बाराती को हार्ट अटैक आ गया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कानपुर से बारात धूमधाम के साथ रीवा पहुंची थी। यहां बारात में शामिल 32 साल के अभय सचान डांस कर रहे थे और उसी दौरान अचानक जमीन पर गिर पड़े। जब तक कि बाराती कुछ समझ पाते, अभय ने दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया। आनंद फानन में अभय को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक अभय की मौत हो चुकी थी। मुंबई और गोवा हाईवे पर बस का संतुलन बिगड़ने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो गई। 23 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि बस मुंबई से गोवा जा रही थी। इसमें 36 यात्री सवार थे और इसी दौरान बस चालक का बस से नियंत्रण छूटने की वजह से यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हॉस्पिटल स्टाफ और मरीज के परिजनों के बीच किसी बात को लेकर के मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की घटना हॉस्पिटल में लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें स्टाफ और परिजनों के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है। हालांकि घटना के बाद हॉस्पिटल संचालक ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक कार में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। बताया गया कि मैकेनिक के यहां कार में वेल्डिंग का काम हो रहा था, लेकिन उस वक्त लीक हो रही गैस सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली और थोड़ी देर में कार में आग लग गई और पूरी तरह से लपटों में गिर गई कार। बस गनीमत ये रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक लड़का अपनी बातों में फंसाकर दुकान मालिक से कैश लूट कर फरार हो गया। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें कि लड़का एक दुकान में दाखिल होता है, फिर सामान लेने के लिए दुकान मालिक को 2000 रुपए का नोट भी देता है, लेकिन थोड़ी देर में उसने दुकान मालिक को अपनी बातों में फंसाकर सामान के साथ 2000 रुपए और बाकी के पैसे लेकर भाग निकला। चीन के खिलाफ ताइवान में बड़ा फैसला लिया गया है। बाजार से चाइनीज नूडल्स को हटाने का फैसला लिया गया। ताइवान में अब चाइनीज नूडल्स पर बैन लगा दिया गया है। चीन का राइस नूडल्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ताइवान के बाजारों में बेचे जा रहे चीन के राइस नूडल्स की पैकिंग को लेकर के विवाद उठ रहा था। पाकिस्तान के कराची में पीपीपी और पीटीआई समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। पथराव में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। खूनी झड़प की खबर पुलिस को जैसे ही मिली, बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी यहां पहुंचे, लेकिन एक दूसरे की जान लेने पर आमादा भीड़ के सामने पुलिस वाले भी तमाशबीन ही बने रहे। आतंकी संगठन टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, जिसमें कि कमांडर एक छोटे बच्चे को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देता दिखाई दे रहा है। बच्चे को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देने वाला ये वीडियो खुद आतंकी संगठन टीटीपी के सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया गया है। टीटीपी इन दिनों पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में कई ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। अफगानिस्तान के कांधार से ड्रोन हमले में तालिबान के टॉप कमांडर मौलवी तलहा के मारे जाने की खबर मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में तालिबान कमांडर तलहा समेत उसकी पत्नी 4 बच्चों की भी मौत हो गई है। बताया गया कि मौलवी तलहा पाकिस्तान के साथ हुई स्पेन बोल्जक सीमा झड़प में शामिल था। यूक्रेन पर मिसाइल हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन में बॉम्ब शेल्टर बनाने का काम अब तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि लोग मिसाइल हमलों से बचने के लिए प्राइवेट बॉम्ब शेल्टर बनवा रहे हैं। यही नहीं, लोग अपने घरों में बदलाव करके बंकर अपार्टमेंट बना रहे हैं, जिससे कि आर्टिलरी के हमलों से बचा जा सके। दक्षिण अफ्रीका के देश कोंगो में विदेशी सैलानियों का अब विरोध तेज हो गया है, जिसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए हैं। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए ये लोग, जिन्हें काबू करने में पुलिस और सुरक्षा बल के पसीने छूट गए। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए। विदेशी सैनिकों की तैनाती के फैसले के ऊपर विरोध जताया। तो न्यूज 18 इंडिया एक बार फिर से देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बना हुआ है। न्यूज 18 इंडिया हफ्ते दर हफ्ते नंबर 1 पोजीशन पर टिका हुआ है। दर्शकों का भरोसा बरकरार है और एक बार फिर से जनता का प्यार न्यूज 18 इंडिया की पूरी टीम, पूरे चैनल को मिलता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 1 चैनल एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया बना। बिल्कुल, तो इस हफ्ते की टीआरपी में भी न्यूज 18 इंडिया लगातार नंबर 1 है। कई हफ्तों से दर्शकों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है और दर्शकों का भरोसा हम पर बरकरार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 इंडिया को एक बार फिर